ओम शांति। मुरली की तारीख है 9/7/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे हैं। मीठे बच्चे, वृक्षपति बाप ने तुम बच्चों पर वृषपति की दशा बिठाई है। वृक्षपति बाबा और दशा बिठाई वृषपति की। अभी तुम अविनाशी सुख की दुनिया में जा रहे हो। प्रश्न है, अविनाशी वृषपति की दशा किन बच्चों पर बैठती है और उसकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, जो बच्चे जीते जी देह के सब संबंधों को त्याग कर अपने को आत्मा निश्चय करते, ऐसे निश्चय आत्मिक बुद्धि वाले बच्चों पर वृषपति की दशा बैठती है। उनके ही सुख का गायन है। कौन सा गायन है? कि अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। उनकी खुशी कभी भी गुम नहीं हो सकती है। वो गोप गोपियां हमेशा खुशी में रहेगी। कोई भी बात उनकी खुशी को गुम नहीं करेगी। मुरली का गीत है, ओम नमः शिवाय। पितु मात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवाले हो। बाबा कहते हैं कि आज के दिन को कहते वृक्षपति डे, सतगुरुवार का दिन है। तो बाबा कहते हैं कि आज के दिन को कहेंगे वृक्षपति डे, वृषपतिवार या फिर सतगुरुवार। गुरुवार नहीं, सतगुरुवार। ये है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ कल्प वृक्ष, और बाबा है इस वृक्षपति का बीज। पिता है, नाथ है, बीज है। तुम्हारे ऊपर अभी वृक्षपति की दशा बैठती है। तो जैसे ये दशा बैठती है, सबसे अच्छी दशा ये होती है, तो हमें क्या मिलता है? बाबा से स्वराज्य मिलता है, जो बाप अभी स्वयं स्थापन कर रहे, हमारे लिए स्थापन कर रहे। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती है। फिर बाबा कहते मूल वतन में भी आत्माओं का झाड़ है। हम सब जानते हैं वहां भी झाड़ है, और जो भी अलग अलग धर्मों की आत्माएं हैं उनके अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं। तो वो वहां जाकर के खड़ी हो जाती हैं, अपने सेक्शन में रहती हैं। सबका अलग अलग सेक्शन है। बाबा संगम पर आते हैं और आकर के देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तो बाबा कहते ये जो संगम है ना, ये सुहावना है। जैसे कल भी बाबा ने मुरली में कहा कि इस संगम को कुंभ कहा जाएगा, कुंभ का मेला। तो ये है कुंभ, आत्मा परमात्मा के मिलन का संगम है। हम बच्चों को बाबा मिलता तो ये आत्मा परमात्मा के मिलन का संगम है। फिर बाबा बता रहे, जितना बाबा को याद करोगे वृषपति की दशा बैठती जाएगी और आत्मा की कट उतरेगी। अगर बाबा को याद कम करते हो तो कट भी कम उतरेगी। अच्छा, कट कम उतरेगी तो खुशी कम होगी, पद भी कम हो जाएगा। हर एक में हम पीछे रह जाएंगे। वृषपति की दशा माना सतगुरु की दशा, इसीलिए वो कभी भी दशा एक बार बैठ गई तो उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। फिर बाबा कहते हैं अगर बच्चों की खुशी गुम हो जाती है तो क्या हो जाता है? राहु का ग्रहण लग जाता है ना। वो व्यापार में भी ऐसे होता है, वो दिवाला निकालते हैं। अगर राहु का ग्रहण, उनकी भी दशाएं बदलती है तो फिर वो जैसे नीचे लॉस में आ जाते। चंद्रमा का भी मिसाल है, कलाएं कम होती जाती है, लास्ट में जाकर के लकीर बच जाती है। फिर बाबा बता रहे कि बाबा ने ये रुद्र ज्ञान यज्ञ स्थापन किया तो इससे क्या होता है? बाबा कहते हैं विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है, और कैसी? पूरी दुनिया इस यज्ञ में स्वाहा हो जाती है। फिर बाबा बता रहे कि ये तुम्हारी बच्चे रूहानी यात्रा है। जो बाबा यात्रा करा रहे, इसमें कोई खर्च नहीं।
लोग 4 धाम की यात्रा करने जाते हैं, कितना खर्च होता है। तो बाबा जैसे वो गीत याद कराते हैं ना, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे, तो बाबा कहते हैं कि वहां तो कुछ फायदा नहीं होता है, यहाँ आकर के बाबा का बने, ये बहुत बड़ी यात्रा है। फिर बाबा कहते द्वापर में नीचे उतरते हो तो तुम बच्चे भी वाम मार्ग में जाते हो। जगन्नाथ मंदिर की बाबा मिसाल दे रहे, कैसे बताया देवताओं के चित्र, गंदे चित्र कि वो विकार में जाते। फिर बाबा दिलवाड़ा मंदिर भी याद कर रहे हैं कि देखो कितना एक्यूरेट यादगार है, नीचे तपस्या कर रहे हैं और ऊपर स्वर्ग दिखाया हुआ है। और फिर बाबा कहते हैं कि बच्चे, ये जो कहावत है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो तुम बच्चे जो है ना वो सबसे पहले मेरे से अलग हुए, सबसे पहले तुम नीचे उतरे। तो जब मैं आता हूँ तो सबसे पहले कौन मिलते? बाबा से, हम बच्चे ही मिलते हैं। फिर बाबा कहते सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है श्री कृष्ण। उनके माँ बाप की इतनी महिमा नहीं है, श्री कृष्ण की महिमा है क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी पढ़ाई की है। फिर बाबा कहते बच्चे अपना कल्याण करना चाहते हो ना, बहुत अच्छी बात है, नोटबुक रखो और चार्ट रखो, अपनी उन्नति होगी। सारा दिन हम बाबा को कितना याद करते हैं, अगर याद कम रही ऊंच पद नहीं पाएंगे, सजाएं खानी पड़ेगी, बेइज्जती होगी। तो बाबा कहते ऐसा पुरुषार्थ तो नहीं होना चाहिए ना कि हमारी बेइज्जती हो, विकर्म रह जाए, हमको सजा खानी पड़े, क्या फायदा। क्योंकि बाबा साक्षात्कार कराएंगे, धर्मराज बाबा भी, कि देखो तुमने ये किया, तुमको याद है, ये भी एक नियम बना हुआ है, साक्षात्कार करा के सजा देंगे। बाबा कहते मैं तो बेहद का सर्राफ हूँ, मटा सटा करने वाला, तो तुम्हारे पास जो कुछ भी है मेरे से सौदा करो। अच्छा धन ज्यादा नहीं है, तन मन तो है ना, तो जो भी कुछ है वो बाबा से मटा सटा करो। तो बाबा बता रहे हैं कि देखो बच्चे, मैं क्या करूंगा मालूम है, तुम बच्चों को बहुत गोरा बना दूंगा, काली आत्मा को गोरा बना दूंगा, तुम्हारा रूप ही बदल जाएगा, फर्स्ट क्लास तुमको शरीर मिलेगा। तो क्यों ना हम ऐसा पुरुषार्थ करेंगे। अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए सार। अपनी अवस्था की जांच स्वयं ही करनी है, अपने कल्याण के लिए डेली डायरी रखनी है जिसमें याद का चार्ट नोट करना है। दूसरा, बेहद के बाबा से सच्चा सच्चा व्यापार करना है, अपना तन मन धन बाप के हवाले कर 21 जन्मों के लिए रिटर्न लेना है, निश्चय बुद्धि बनकर अपना कल्याण करना है। वरदान है, खुशी के साथ शक्ति को धारण कर विघ्नों को पार करने वाले विघ्न जीत भव। जो बच्चे जमा करना जानते हैं वो शक्तिशाली बनते हैं। यदि अभी अभी कमाया और अभी अभी बांटा, स्वयं में समाया नहीं तो शक्ति नहीं रहती है। सिर्फ बांटने दान करने की खुशी रहेगी, खुशी के साथ शक्ति होगी तो सहज विघ्नों को पार करके विघ्न जीत बनेंगे। फिर कोई भी विघ्न हमारी लगन में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसलिए जैसे चेहरे से खुशी की झलक दिखाई देती है, ऐसे शक्ति की झलक भी दिखाई देवे। स्लोगन है, परिस्थितियों में घबराने के बजाय उन्हें शिक्षक समझ करके पाठ सीख लो। अव्यक्त इशारा, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहकर शक्तिशाली याद का अनुभव करो। लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ ज्वाला रूप का रहा हुआ है। पांडवों के कारण यादव रुके हुए हैं। पांडवों की श्रेष्ठ शान, रूहानी शान की स्थिति यादवों के परेशानी वाली स्थिति को समाप्त करेगी। तो अपनी शान से परेशान आत्माओं को शांति और चैन का वरदान दो। ज्वाला रूप अर्थात लाइट हाउस, माइट हाउस स्थिति को समझते हुए इसी पुरुषार्थ में रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की
रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।